सायला थाने के पास लोग जुटने लगे हैं और सुराना ग्राम में भी यहाँ पर बच्चे के घर के पास लोग पहुंचने लगे हैं। कुछ ही समय में यहाँ पर बच्चे का शव भी पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि जिले में इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। सायला थाना क्षेत्र के सुराना गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर इस संवेदनशील मामले को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने की सजा ऐसी मिली कि उसकी जान चली गई। स्कूल में मटके से पानी पीने पर स्कूल के टीचर ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये 9 साल के बच्चे ने जब स्कूल के मटके को पानी उसे पीने के लिए उस मटके को छुआ तो उसे स्कूल टीचर ने इतना पीटा कि बच्चे की कान की नस फट गई। तो जालौर से ये यहाँ पर बड़ी खबर और ये दुखद तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। एक मासूम बच्चा जिसने मटके से पानी पीने के लिए उस मटके को छुआ और उसकी सजा उसके मास्टर ने ऐसी दी कि उसकी जान चली गई। जालौर में दलित छात्र मौत मामले में जिला कलेक्टर निशांत जैन, इसके साथ ही एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल और एडीएम सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुराना गांव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने यहां पर बच्चे के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। तो वहीं परिजन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी यहां पर दी है कि मर्डर और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करके यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। अध्यापक के द्वारा है वो छात्र के साथ में मारपीट की गई थी। इस प्रकरण का पुलिस के संज्ञान में आते ही त्वरित गति से इसको संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। एसपी साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डूंगर सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। डूंगर सिंह, बेहद दुखद ये तस्वीर है जहां पर एक दलित बच्चे को पानी पीना इतना भारी पड़ जाता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन क्या मौके पर मौजूद है? किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? कुछ दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं जी कि मामला कल बच्चे की डेथ होने के बाद अभी शव को लेकर 3 बजे के आसपास परिजन अहमदाबाद से लेके गुजरात से लेके यहाँ गाँव पहुंचे हैं जी और परिजनों से और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समझाइश की वार्ता चल रही है। प्रशासन का ये मानना है कि भी कैसे परिजनों को मना के संस्कार किया जाए आज, लेकिन परिजन कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उसी के लेकर एडीएम जो राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल है और सीओ जालौर एडिशन अनुप्रिया मैडम मौके पे लोग ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं और उनकी वार्ता को लेकर बातचीत चल रही है। मौके पे काफी लोगों की जमा है, ग्रामीण भी मौके पे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं जी। डूंगर सिंह, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं। जो मृतक मासूम है उसके घर के बाहर, इसके साथ ही थाने के बाहर भी लोग इकट्ठा होने लगे हैं। ऐसे में क्या हालात बिगड़ने की तस्वीरें भी सामने आ सकती है और परिजनों की तरफ से अभी क्या कुछ मांग रखी जा रही है? काफी सामाजिक संगठन है जो समाज से है जो बच्चे को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर काफी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बाहर से भी अलग जिले से बाहर से भी लोग मौके पे पहुंच रहे हैं और भीड़ इकट्ठा हुई है। उनकी मुख्य मांग है कि सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार के देने को और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और जो स्कूल जो है उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ 5 मांगे और उनसे मांगे दी है परिवारजनों ने और उनको लेकर जो वार्ता चल रही है जी। चलिए डूंगर सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वार्ता का दौर जारी है, अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसको लेकर भी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जालौर में एक स्कूल के अंदर छात्र के साथ मारपीट के बाद मौत मामले को लेकर अलवर में अंबेडकर सर्किल पर दलित शोषण मुक्त मंच ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही दोषी शिक्षक और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस घटना को लेकर प्रदेश भर में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दलित शोषण मुक्त मंच के जिला अध्यक्ष रमेश बैरवा ने यहां पर बताया है कि पिछले 10 सालों में दलित उत्पीड़न के मामलों में 45% की वृद्धि हुई है। तो वहीं लगातार हो रही घटनाओं से दलित समाज भय के माहौल में जीने को मजबूर है। ये छुआछूत की घटना कहीं न कहीं
आज़ादी पर सवालिया निशान लगाती है, हमारी कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती है। इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच DSMM की पुरजोर मांग है कि दलित छात्र इंदर कुमार के हत्यारे शिक्षक और उसका साथ देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और ग्रेड प्रथम के खाली पदों की सूची जारी अब यहां पर हो गई है। आपको बता दें कि शाला दर्पण पोर्टल पर ये जो है सूची जारी की गई है और इसके साथ ही राजस्थान में 7024 पद प्रिंसिपल के खाली थे, जिन पर यहां पर सूची जारी की गई है। 16,436 स्कूलों में 15,445 यहां पर ये कुल स्वीकृत जो पद है वो किए गए हैं। इनमें से 8,241 स्कूलों में ही प्रिंसिपल के पद भरे हुए हैं और बाड़मेर में सबसे ज्यादा 833 में से 610 पद यहां पर खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री के गृह जिले बीकानेर में भी यहां पर 482 पदों में से 263 पद यहां पर खाली चल रहे हैं और राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो 920 पदों में से 176 पद यहां पर रिक्त चल रहे हैं, जबकि 16,436 स्कूलों में 21,722 पद लेक्चरर के खाली है यहां पर, जिन्हें स्वीकृत किया गया है और 66,102 में से 44,328 स्कूलों में ही यहां पर लेक्चरर जो है वो कार्यरत है। बाड़मेर में भी अगर बात की जाए तो 3,004 स्वीकृत पदों में से 1,470 पद यहां पर रिक्त चल रहे हैं। हालांकि वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद है यहां पर स्वीकृत किए गए, जिन पर फिलहाल पदोन्नति के जरिए नियुक्ति होनी ही बाकी है। ऐसे में राजस्थान के फिलहाल वाइस प्रिंसिपल के सभी पद जो है वो रिक्त चल रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं। देश में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है और प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया और ट्वीट पर उसे फोटो को शेयर किया है। उन्होंने लोगों से अपने अपने घर पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और गौरवमय अभियान का हिस्सा बने। तो उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने तिरंगा रैली निकाली है। आपको बता दें कि सांगानेर स्टेडियम से शुरू हुई किरोड़ी की तिरंगा रैली में बाइक सवार युवा रवाना हुए और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ ये यात्रा संपन्न हुई। यहां पर सभी शहीदों को नमन किया। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी की ओर से यहां पर तिरंगा रैली आयोजित हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के सानिध्य में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वाहनों पर तिरंगा लगाकर देचू अटल स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का सरकार पर आरोप लगाया। तिरंगे के नीचे कोई पार्टी नहीं। अब 13,000 डोज के अंदर कुछ नहीं होगा। 21-22,000 गायें मर चुकी हैं। मेरा तो जनता को यही कहना कि सबसे पहले आप सतर्क रहो। गाय को बुखार हो, दूध कम हो, ठीक है ना, और ये पहले लक्षण आते हैं इसके, बुखार और दूध कम और खाना नहीं खाए। तो कई एंटीबायोटिक्स जो हैं, जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है वो एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जब डॉक्टर ही नहीं है और दवाई नहीं है तो सरकार की ये बिल्कुल लापरवाही है। तो उधर झुंझुनू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपाइयों ने आमजन से घर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ और बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने यहां पर जनता से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पूरे देश भर में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक नए संकल्पों का अमृत है, ये नए विचारों का अमृत है और आत्मनिर्भरता का अमृत है। निश्चित रूप से भारत को एक इससे नई प्रेरणा मिलेगी, देश के युवाओं को नई ऊर्जा संचार होगा और निश्चित रूप से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर और अधिकता से होगा। हर घर में तिरंगा लगे, युवाओं को प्रेरणा मिले कि हमारी आज़ादी जिन लोगों ने दिलवाई थी, स्वतंत्र सेनानियों ने, शहीदों ने, लाखों लोगों के खून बहे थे, उनको पता लगे कि हम कैसे आज़ादी मिली थी। इसलिए अमृत महोत्सव के रूप में पूरे वर्ष पूरे देश में मनाया जा रहा है।
और हम सभी से निवेदन करते हैं कि ये इस अमृत महोत्सव तो 15 अगस्त पर सब घर घर में तिरंगा लगे। और चलिए यार एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहा है।
तो देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इसी के तहत कोटा के कैथुन में पंचायत समिति लाडपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के नेतृत्व में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यात्रा कैथुन फुटबॉल मैदान से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जा पहुंची। यहां पर यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा रैली में नगर पालिका अध्यक्ष आईना महक, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। नागौर जिले के थावला में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत रिया मंडी उपखंड के ग्राम थावला में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमृत महोत्सव के तहत वाहन तिरंगा यात्रा निकाली। स्वतंत्रता दिवस के पहले पूरा कस्बा तिरंगामय हो गया। बच्चों, युवाओं सभी में देश प्रेम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ता समेत आम लोग तिरंगा लेकर देशभक्ति का इजहार करते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा कस्बे के जिस मार्ग और चौराहे से गुजरी, वहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके रैली का दिल खोलकर स्वागत किया। तो आज राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वार्ड 49 के पार्षद उत्तम शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली वार्ड कार्यालय से शुरू होकर स्टैच्यू सर्किल भवानी सिंह रोड बीजेपी ऑफिस होते हुए वार्ड कार्यालय पर जाकर खत्म हुई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निर्देश में हम सब कार्यकर्ताओं ने देश की आन बान और शान के लिए हमने तिरंगे की यात्रा निकाली है और बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया। बहुत जबरदस्त सफल यात्रा रही हमारी। लोगों को मैं 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। 12 से मिल रही है। नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई है। खेलने के दौरान नदी में ये भाई बहन डूब गए हैं। मजदूर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कोयला के पास खेर खड़ी नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खेलने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, नदी में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई है और घटना की जानकारी के बाद घर में मातमी सन्नाटा है। मजदूर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि कोयला के पास खैर खड़ी नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 12 से ये खबर है जहां पर नदी में भाई बहन डूब गए हैं। भाई बहन की डूबने से मौत हो गई है। खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। दोनों भाई बहन नदी के किनारे खेल रहे थे और तभी पैर फिसलने से ये बड़ा हादसा हो गया है। खेलने के दौरान दोनों भाई बहन डूब गए। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राम जुड़ गए। राम, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पा रही, कैसे यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस जगह पर हादसा हुआ ये कोयला के पास के खेर खड़ी नदी है, वहाँ का हादसा, जहाँ पर ये मजदूर परिवार के बच्चे थे वहीं काम करते थे। इस दौरान नदी के पास खेलने चले गए और इनकी उम्र 13 साल जो बाल लड़का है उसकी और उसकी बहन की 15 साल उम्र है। दोनों खेलते खेलते नदी में गिर गए। इससे हादसा हो गया और सुबह की घटना और अभी रेस्क्यू टीम ने मौके पहुंचे इनका सबको निकाल लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेलने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। नदी में डूबने से भाई और बहन की मौत हो गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। एम्ब्रेस गुड हेल्थ।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही, तकनीक नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। आज का हमारा शो उन देशभक्तों वीरों पर आधारित है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हालांकि कई वीर सपूत ऐसे भी हैं जो आजादी के बहुत बाद तक देश में देशभक्ति की धारा बहाते रहे, लेकिन झुंझुनू जिले में यह पहली बार होगा जब आजादी के महोत्सव में किसी स्वतंत्रता सेनानी का सानिध्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी जीवित स्वतंत्रता सेनानी बुड़ाना के सेडूराम कृष्णिया का 6 मार्च को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद यह पहला आजादी का उत्सव होगा जो बिना स्वतंत्रता सेनानी के मनाया जाएगा। उनसे पहले जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का निधन हो चुका है। वो अंतिम स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका 104 वर्ष की उम्र में गांव बुड़ाना में ही निधन हुआ था, लेकिन सेडूराम का जीवन संघर्ष सभी को प्रेरणा देता रहेगा। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.